हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे विक्टोरियन एज का। और विक्टोरियन एज पर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बने हैं वो आपके यहाँ सामने क्लियर है। पहला क्वेश्चन है कि क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर, तो विलियम फोर्थ, यानी विलियम फोर्थ के बाद क्वीन विक्टोरिया जो है 1837 में इंग्लैंड के थ्रोन पर आसीन हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन वाज सेलिब्रेटेड इन, तो 1887, तो ध्यान रहे 1837 में आसीन हुई थी और जो गोल्डन जुबली मनाया गया था वो 1887 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया पूछा है, तो 1876 में इंडिया के इम्प्रेस बनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज बेसिकली अ रिलीजियस मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की अगर बात करता है तो किससे रिलेट करता है? रिलीजियस मूवमेंट से रिलेट करता है। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट चलाया गया था। व्हाट वाज कॉमन अमंगस्ट डीजी रजोटी, क्रिस्टीना रोजेटी, मोरिस एंड स्विनबर्न, तो ये लोग क्या थे? तो कह रहे कि दे ऑल बिलोंग टू द प्री लेफ्लाइट स्कूल, यानी प्री रेफलाइट स्कूल के से बिलोंग करते थे डीजी रजोटी, क्रिस्टीना, मोरिस एंड स्विनबर्न। हु वाज द लीडर ऑफ द प्री रेफलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड, तो डीजी रजोटी के क्या थे? लीडर थे। नंबर 8 की बात करते हैं फ्रेंड्स, हु इज द एथर ऑफ द ब्लेस्ड डोमेजल। इंपॉर्टेंट इनका वर्क है ब्लेस्ड डोमेजल, डीजी रजोटी का। हु इज द एथर ऑफ अरोरा लेफ, तो हो जाएगा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का क्या, यानी अरोरा, इनका एक वर्क है जिसको नाम बोलते हैं अरोरा लेफ। द बेसिक थीम ऑफ अर्नॉल्ड लिटरेचर एंड डोगमा इज थियोलॉजी। अगर कोई पूछे कि अर्नॉल्ड का जो लिटरेचर एंड डोगमा जो है वो क्या है थीम उसका, तो थियोलॉजी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, अर्नॉल्ड्स कल्चर एंड एनर्जी डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। अगर कल्चर और एनर्जी की बात करता है तो कह रहा है कि एजुकेशन को डील करता है। डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन चेंजेस बाइबिलिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो बाइबिलिकल कॉन्सेप्ट था गॉड के निर्माण, संसार के निर्माण में, तो वो उसको चेंज कर दिया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। What is common amongst Cardinal Newman, John Cable, Henry Newman and Stanley? तो कह रहे कि they were all associated with the Oxford movement। और बता दें ये लोग भी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, जिस प्रकार का भी मैंने ऊपर आपको बताया कि प्री राफलाइट ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए थे रजोटी करके, तो उसी तरह से ये लोग भी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, स्पेशली कार्डिनल न्यूमैन, जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन और स्टैनली। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज कॉल्ड अ नॉवेल विदाउट अ हीरो। इंपॉर्टेंट है, नॉवेल विदाउट हीरो, वैनिटी फेयर, रिटन बाय ठाकरे, वैनिटी फेयर, विलियम ठाकरे। व्हाट इज मीन्ड बाय वसेक्स, वसेक्स का क्या मतलब है? कह रहा है द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट, यानी एक ऐसा क्षेत्र है, एक रीजन है जहाँ पे थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं ना सेट होते हैं, जिस प्रकार से मालगुडी इंडिया में था। जॉर्ज इलियट्स नॉवेल रमोला इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल। जॉर्ज इलियट का जो रमोला है वो हिस्टोरिकल नॉवेल है। जॉर्ज इलियट वाज द पेन नेम मैरियन इवांस, इनका पेन नेम है जॉर्ज इलियट का। चार्ल्स डिकेंस लेफ्ट वन नॉवेल अनफिनिश्ड विच इज इट, इंपॉर्टेंट है, एडविन ड्रूड जो है लेफ्ट अनफिनिश्ड, यानी ये अनफिनिश्ड इनका नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, एडविन ड्रूड। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि हु रोट इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम। वोल्टेयर की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ गॉड डिड नॉट एक्सिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम बाय वोल्टेयर। टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी 1843 टू 50 कौन हुए थे? वर्ड्सवर्थ हुए थे, और वर्ड्सवर्थ के बाद कौन हुआ? टेनिसन। ठीक है, टेनिसन 50 के बाद हुआ, 1850 के बाद। इन मेमोरियम टेनिसन मोर्न्स द डेथ ऑफ आर्थर हेलम, हेनरी आर्थर हेलम के डेथ पर इन्होंने मेमोरियम, एक एलजी है, लिखा था। मैथ्यू अर्नोल्ड्स थायरसिस इज एन एलजी रिटेन ऑन हिज डेथ ऑफ हकलफ, यानी कह रहा है कि
अब दोनों का मेमोरियम भी इंपॉर्टेंट है, आर्थर हेलम है और थायरसिस है, हैक्लफ है। कौन है? तो ऊपर जो है टेनिसन ने लिखा और नीचे मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है, दोनों एलजी हैं, ध्यान रखिएगा। मिल्टन ने भी लिखा था लिसिडस एडवर्ड किंग के डेथ पर। हु डिफाइन पोइट्री दस, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ under the condition fixed the such a criticism by the law of poetic and truth and poetic beauty। तो अर्नोल्ड के द्वारा यह पोइट्री का डिफिनेशन दिया गया है। द डायनाट्स इन एन एपिक ड्रामा बाय हार्डी इट डील्स विथ, कह रहा है कि जो डायनाट्स है वो एक एपिक ड्रामा है हार्डी के द्वारा, यह क्या डील करता है? तो ये कह रहा है कि नेपोलियनिक वार को डील करता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इन विच ऑफ हार्डिस नॉवेल द सीन ऑफ वाइफ्स एक्शन टेक प्लेस, तो द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, जिसमें न्यूसर करके कैरेक्टर है। विल्की कॉलिंस एज अ नॉवलिस्ट इज बेस्ट फॉर नन फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंसेशनल प्लॉट, सेंसेशनल प्लॉट के लिए जाने जाते हैं विल्की कॉलिंस। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 कह कि द फ्रेज स्टॉर्मी सिस्टरहुड इंपॉर्टेंट है भाई। स्टॉर्मी सिस्टरहुड इज अप्लाइड टू ब्रॉन्टे सिस्टर चार्लेट, इमली और एने। कह रहा है कि स्टॉर्मी सिस्टरहुड जो फ्रेज है वो ब्रॉन्टे सिस्टर्स को जाता है, चार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे और एना ब्रॉन्टे। क्लियर है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। व्हाट अवार्ड वाज गिवन टू हार्डी एज अ ग्रेट नॉवलिस्ट, तो ग्रेट नॉवलिस्ट के रूप में हार्डी को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। याद करिए, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में किसको दिया गया था? जॉन गाल्सवर्दी को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट पेन क्लब में 1921 में जुड़े थे, 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था और 1932 में नोबेल प्राइज मिला था जॉन गाल्सवर्दी को। इन वन ऑफ हिज नॉवेल्स हार्डी सेज हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, इट इज एन द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इज बट ओकेजनल एपिसोड, इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर पूछा जाता है। लास्ट एग्जाम में टीजीटी के एग्जाम में इनके डेट ऑफ बर्थ को पूछा तो 1941 या 1841 था, कुछ इस तरह का। इन वन ऑफ हिज नॉवेल हार्डी कोट्स शेक्सपियर्स रिमार्क एज फ्लाई टू द वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पॉट, इन विच ऑफ द नॉवेल डज द कोट्स दिस लाइन्स, तो अल्बर्ट तो टेस्ट है, टेस्ट से लिया गया है। हार्डी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ इमानेंट विल, हु इज द एथर ऑफ प्रोमेथियस बाउंड, तो प्रोमेथियस बाउंड देखिएगा, प्रोमेथियस अनबाउंड पीबी शेल्ली का है और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है। प्रोमेथियस अनबाउंड पीबी शेल्ली और प्रोमेथियस बाउंड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है, ध्यान रखिएगा। 33 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द पोएट हु स्पीक्स ऑफ नेचर एज रेड इन टूथ एंड क्ला, ये टेनिसन कह रहा है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है रेड इन टूथ एंड क्ला, ठीक है, तो वो है टेनिसन के द्वारा बोला गया है। विच आर द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, तो डेविड कॉपरफील्ड है जो ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है। हु इज द एथर ऑफ द नॉवेल नो नेम, इंपॉर्टेंट है, नो नेम के जो नॉवेल है उसके एथर कौन है? तो विल्की कॉलिंस है, विल्की कॉलिंस। हु इज द एथर ऑफ अंटो दिस लास्ट, अंटो दिस लास्ट जॉन रस्किन है। डिकेंस सेड अबाउट वन ऑफ हिज नॉवेल आई लाइक द बेस्ट, तो डिकेंस ने किसको बोला था? वो डेविड कॉपरफील्ड है जो ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है, उसको उन्होंने बेस्ट माना। हु इज द एथर ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हीड, आरएल स्टीवेंसन का एक वर्क है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हीड। चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर्स आर जनरली फ्लैट, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं। इन डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर टू लंदन एंड पेरिस, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 41 की हम बात करते हैं। द थीम ऑफ द टेनिसंस आइडल्स ऑफ द किंग इज द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर हिज राउंड टेबल, तो कह रहा है कि आइडल्स ऑफ द किंग का जो टेनिसन का है वो थीम जो है द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। टेनिसन क्वीन मैरी इज अ ड्रामा है, टेनिसन का जो क्वीन मैरी है ना वो एक ड्रामा है। लेट नॉलेज ग्रो from more to more, but more reverence in us dwell, that mind and soul according to well may make one music be as before. These lines are quoted from Tennyson's In Memoriam. What do these lines imply?
तो कह रहे हैं कि कंप्राइज बिटवीन नॉलेज एंड फैथ, नॉलेज और नॉलेज एंड फैथ के बीच में ये कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है लाइन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि एंड मे दे बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी द लाइन्स अकर इन टेनिसन क्रॉसिंग द बार, यानी उपरोक्त जो लाइन है वो टेनिसन का क्रॉसिंग द बार से लिया गया है। हाउ मेनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन ब्रूडिंग ओवर एंड फिनिशिंग इन मेमोरियम, तो 17 ईयर की बात कर रहा है। हाउ मेनी ईयर डिड टेनिसन टेक इन ब्रूडिंग ओवर एंड फिनिशिंग इन मेमोरियम, यानी फिनिशिंग करने मेमोरियम फिनिशिंग करने में 17 साल लगे। विच पोएम ऑफ ब्राउनिंग्स बिगिंस विद द लाइन्स ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विथ मी द बेस्ट इज एट टू बी, तो रबी बेन एजरा का ब्राउनिंग का एक वर्क है, रबी बेन इजरा, उससे लाइन है ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विथ मी। 47 की बात करते हैं फ्रेंड्स, आई वॉज ईवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट, इन विच पोएम ब्राउनिंग डू दिस लाइन सकर प्रोस्पिके, इंपॉर्टेंट लाइन है प्रोस्पिके का, आई वॉज अ ईवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा प्रोस्पिके। गोल इज इन हिज हेवन ऑल इज राइट विद द वर्ड, इन विच पोएम डू दिस लाइन्स अकर, तो पीपा पासिस का ये जो है लाइन है, गॉड इन हिज हेवन ऑल इज राइट विद द वर्ड। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, इन विच पोएम ऑफ मैथ्यू नॉल डज द लाइन्स अकर, सोहराब रुस्तम की लाइन है, आप इस कहानी को पढ़े होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, ये पर्सनिफिकेशन है अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो। अदर अवॉइड और क्वेश्चंस thou art free, we ask and ask, thou smilest and art still our topping knowledge, in this line a poem written by Matthew Arnold, thou refers to, तो कह रहा है दाऊ के लिए विलियम शेक्सपियर को शो किया है, दाऊ के लिए किसको, विलियम शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट लाइन है अदर अबाइड और क्वेश्चन दाऊ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क दाऊ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइन है और किसको दाऊ का शो किया है वो विलियम शेक्सपियर को। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वन लाइनर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और एक बात और हम आपको बता दें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, जय हिंद।